हेलो एवरीवन, आज है 8 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्लैंड फार्मा के बारे में। आज 16 से 17% की बड़ी तेज़ी इसने खुलते ही दिखाई है। इनके नतीजे आए हैं और नतीजे अच्छे आए हैं, जिसके चलते ये तेज़ी देखने को मिल रही है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि नतीजे के चलते जो तेज़ी है, जो इतनी बड़ी तेज़ी है, क्या ये सस्टेन कर पाएगी क्या, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी ज़रूर है। बातचीत करेंगे इसके बारे में। और बाकी अगर आप देखोगे तो भैया फार्मा कंपनियां ना बहुत बेहतरीन तेज़ी दिखा रहा है। चाहे वो हम लॉरस लैब की बात करें जिसने पिछले एक महीने में 13% की तेज़ी दिखाई है, लेकिन अगर इसके लोअर प्राइस से कंपेयर करें जो कि भैया 335 था, तो बहुत ही कम वक्त में पिछले 10 दिनों के अंदर 335 रुपये से 407 पे ये पहुंचा है। तो बहुत बड़ी रफ्तार है परसेंटेज वाइज भी अगर आप देखोगे तो। सेम चीज़ सिप्ला को लेकर अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में सिप्ला के शेयर में भी 23% की बड़ी रफ्तार है। और लुपिन की भी अगर हम बात करें तो लुपिन ने भी 21% की बड़ी तेज़ी दिखाई हुई है। तो फार्मा स्ट्रैक जो मतलब फार्मा के जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में अभी देखने को मिल रहे हैं। और ग्लैंड फार्मा भी देखो अगर आप, तो पिछले एक महीने में इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न कमा कर दिया है, 44% का। लॉरस लैब से कंपेयर करो, सिप्ला से कंपेयर करो या फिर लुपिन से कंपेयर करो, सबसे ज़्यादा रिटर्न ग्लैंड फार्मा में यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। तो बात करना बनता भी इसके बारे में। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो तेज़ी शानदार रही, लेकिन अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो भैया एक बड़ी गिरावट से गुजरा भी। 32% की गिरावट है पिछले एक साल में। 2500 रुपये से भी ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था, वहाँ से लगातार गिरता गया और कुछ टाइम के लिए स्टेबल हुआ भी था 1200 से 1300 के करीब, लेकिन एक झटके में फिर से ये गिर के चला गया था 890 रुपये पर। 890 रुपये पर। और ये 2023 में 22 मई 2023 को ये 890 रुपये का शेयर था। 22 मई महीने की बात, मतलब 4 महीने के अंदर कह सकते हैं कि इसने ऑलमोस्ट आपको 90% का रिटर्न कमा कर दे दिया है। तो बहुत बड़ी तेज़ी ग्लैंड फार्मा ने दिखाई है और काफ़ी बड़ी रफ्तार से ये दौड़ा है, काफ़ी बड़ी रफ्तार से। और देखो पहले जब गिरा था तो रिजल्ट्स आए थे जो कि खराब आए थे, जिसके चलते यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी। इस बार रिजल्ट आए, अच्छे आए, एक बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी है। ग्लैंड फार्मा में देखोगे तो आज वॉल्यूम भी काफ़ी बड़े देखने को मिले, तकरीबन 37 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए। खुलते ही भैया बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आ गए यहाँ पर। इतना ही नहीं, अगर बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग कह रहे बेचो और भागो, 71% लोग कह रहे खरीदारी करो और 15% लोग कह रहे होल्ड करो। इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे इस कंपनी के रिजल्ट्स पे अगर हम चलते हैं, ठीक है, तो देखो रेवेन्यू वाइज अगर आप देखोगे ना तो पहले क्या था कि डिक्लाइन हो रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 1050 से 925 फिर 785, लेकिन जून में 885 रहा, मतलब बढ़ा ये। तो क्या इतना रेवेन्यू में ग्रोथ आना क्या शेयर को 17-18% बढ़ा देने के लिए काफ़ी है? ये एक सवाल ज़रूर है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो पहले प्रॉफिट थे इनके 240 करोड़ के इनके प्रॉफिट थे, 227 करोड़ थे। फिर जिस क्वार्टर में इनके सिर्फ 79 करोड़ रहे, तब हमने एक बड़ा डिक्लाइन भी यहाँ पे देखा था। 1300 से शेयर को सीधा 890 पे जाते देखा था जब इनके नंबर्स खराब आए थे। अब जब डबल हो गए, ठीक है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले, तो हमने एक बड़ी रफ्तार भी यहाँ पर देखी है। तो ये एक अच्छी बात है। देखो कंपनी पहली चीज़ खराब नहीं है, लेकिन नंबर्स के ऊपर बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है। और देखो इस बार के इनके प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो आपको लगे यार पिछले साल के मुकाबले तो कम है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छे आपको लग रहे होंगे। और दूसरी बात यहाँ पर ये है ग्लैंड फार्मा की कि इनके EBITDA में अच्छा सुधार आया है, जो एक अच्छी बात है इनके लिए। और बात करी जाए यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से तो 29 का इसका पी रेशियो है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। शायद आज की जो तेज़ी है 17% की, उसके बाद शायद थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और सेक्टर पी 41 का है इसका। 35% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो देखिए प्रमोटर के पास 57.86% की क्वांटिटी है, लेकिन चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं सितंबर से कंपेयर करूँ तो प्रमोटर की क्वांटिटी उतनी ही है, 57.86, लेकिन म्यूचुअल फंड 18.48 से बढ़कर 20.48 पर आ गए। मतलब म्यूचुअल फंड में तकरीबन 2% की खरीदारी करी। डोमेस्टिक की 3.43% की क्वांटिटी घटी है, यहाँ पर 2.90 पर आए हैं। और सबसे ज़्यादा बिकवाली अगर किसी ने करी है तो वो करी है एफाइल्स, 6.09 सितंबर के मुकाबले। अगर मार्च से कंपेयर करोगे तब तो भैया 10.72% की क्वांटिटी एफाइल्स की थी, जो घट के अब हो गई है 2.80। और हर क्वार्टर में एफाइल्स ने बड़ी बड़ी बिकवाली यहाँ पर करी हुई है। तो यहाँ पर खरीदारी किसने कर ली इतनी ज़्यादा?
तो यहाँ पर ज़्यादा जो खरीदारी करी है वो रिटेल और अदर की तरफ से हुई है। 14.13% की क्वांटिटी थी पहले सितंबर में रिटेल और अदर की मिलाकर, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 3.17% की होल्डिंग लेकर बैठे थे। आज उनकी होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 5% हो चुके हैं रिटेल इन्वेस्टर के पास, और अदर पार्टीज 10.97% की क्वांटिटी यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा इस कंपनी के बारे में कि कंपनी देखो ख़राब नहीं है, ठीक है, लेकिन कहाँ पर सस्ता है कहाँ पर महंगा है ये जानना ज़रूरी है। और अभी जिस प्राइस पे ग्लैंड फार्मा का शेयर ट्रेड कर रहा है मेरे हिसाब से वो थोड़ा महंगा तो हो चुका है अब यहाँ से। आज अगर हम देखो तो इंट्राडे में डेफिनेटली 17% की तेज़ी दिखाई है इसने, ठीक है, लेकिन मुझे तो कि शायद जब मार्केट क्लोज होगा तो ये तेज़ी जो 17-17.5% की है शायद वो घट के आपको 12-13% पे देखने को मिले। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है। और देखो कंपनी अच्छी है लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो इनके काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि ऑड आते हैं, मतलब कि एक क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, भाग गया शेयर, उसके बाद क्या हुआ अगले क्वार्टर में थोड़ा सा मंदा रहा, टूट गया शेयर। तो ये हो रहा है यहाँ पर। मेरे हिसाब से ग्लैंड फार्मा में अभी के लिए रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, और अगर यहाँ से करेक्शन बनता है तब शायद मौके बन सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा भी इसको अवॉइड करूँगा, और ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखा चुका है। पिछले एक महीने में ये 44% से भी ज़्यादा दौड़ चुका है। और अगर हम बात करें पिछले कुछ टाइम की तो भैया अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ पिछले 4 महीने में तब तो ये बहुत तेज़ी दिखा चुका है, ठीक है, 90% की तेज़ी कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बीच बीच में शायद करेक्शन अभी, क्योंकि देखो लगातार दौड़ा है ये, करेक्शन उतना ज़्यादा आया नहीं है, तो बीच में शायद ये एक्सपेक्टेड ज़रूर है। आप देखिए एक शार्प डिक्लाइन था जब इनके नंबर्स ख़राब आए थे मार्च क्वार्टर के, एक शार्प डिक्लाइन हमने देखा था, उसके बाद लगातार ये भागता गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अभी के लिए इस कंपनी को लेकर इतना ही कहूँगा कि अगर है तो स्टॉप लॉस लगाकर आप इसको कैरी कर सकते हो, जो तेज़ी है उसको राइड करते रहिए स्टॉप लॉस लगाकर। लेकिन अगर फ्रेश बाई करना चाहते हो तो भैया थोड़ा सा संभल जाए, क्योंकि यहाँ से रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड मुझे थोड़ा सा कम लगता है, और करेक्शन अगर आते हैं तब शायद यहाँ पर मौके बन सकते हैं। तो ये तो बात हुई भैया ग्लैंड फार्मा की। इसके अलावा लॉरस लैब अगर आप देखो तो बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है। सिप्ला भी भैया ऑल टाइम हाई पे बैठ चुका है, अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई पे बैठे से पहले यहाँ पर भी बहुत बड़ी गिरावट थी, सिप्ला में भी बहुत बड़ी गिरावट थी, लेकिन यहाँ पर भी बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली। लुपिन भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी अच्छी खासी रफ्तार आई है लुपिन में भी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखिए, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ग्लैंड फार्मा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और फार्मा सेक्टर से कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है वो भी आप मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।